तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग सेट पढ़ रहे हैं ना। सबसे पहले हमने सेट के बारे में जाना है ना। और सेट कहाँ से आया था? कलेक्शन से, है ना। कलेक्शन से ग्रुप की बात है ना। एक कलेक्शन उठाया, उसको हमने सेट कहा। उसको फिर मैंने एक डिफिनीशन दिया। एक डिफिनीशन के तहत फिर एक सेट में आया ना कि कोई भी आदमी आकर उसको अगर चेक करेगा तो उसमें जो एलिमेंट होने चाहिए वो बदलने नहीं चाहिए थे। ये था सेट का डिफिनीशन, ठीक है। और अब आप लोग एनसीईआरटी का रीडिंग डाल सकते हैं सेट चैप्टर के लिए, ठीक है। तो आइए सबसे पहले 2 मिनट का ब्रीफ ले लेते हैं जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ रहे थे सबसेट, है ना। तो 2 मिनट का ब्रीफ ले लेते हैं जो पिछले 2 लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग सबसेट पढ़ेंगे, ठीक है। सही है। आप लोग रीडिंग डालिएगा ना एनसीईआरटी का बुक, लाइन बाय लाइन उसको अंडरलाइन कीजिएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पर अंडरलाइन करके रखिएगा ना। और उसको आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप आसानी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सही है। सबसे पहले मैंने क्या देखा था कि सेट के बाद इसका क्या रिप्रेजेंटेशन, एक रोस्टर फॉर्म, बर्गर फॉर्म, और कौन सा एक था सेट बिल्डर फॉर्म। ये पढ़ा। सही है। उसके बाद हमने क्या कुछ सेट देखे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट का। फिर कौन सा देखे सेट का? ये सेट का कौन कौन? फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, है ना, इनफाइनाइट सेट, फिर सिंगलटन सेट, फिर एम्प्टी सेट पढ़ा हमने। फिर इक्वल सेट पढ़ा। क्या पढ़ा? इक्वल सेट। और फिर हमने पढ़ा सबसेट, ठीक है। तो सेट के बारे में मैंने आपको बताया कि सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये सेट होता है। सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका 2 तरीका, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते थे कि उसके एलिमेंट को लेते थे और ऐसे कॉमा के साथ और ये करली ब्रैकेट के साथ बंद कर देते थे। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता था, है ना, कि किसी जो भी एलिमेंट है 2, 3, 5 है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। और क्या लिखते हैं? या 135 लिख दीजिए, 135, इसको 135 लिख रहे हैं। और फिर क्या लिखते थे? x, सब एलिमेंट को x मान लेते थे। और यहाँ पर हम प्रॉपर्टी डिफाइन करते थे ना, जो x क्या है यहाँ पर? कैसा है? ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6, है ना। ये हो गया। सही है। और इसको कैसे बोल सकते हैं? कि n बराबर, और कैसे लिख सकते हैं कि x बराबर 2n + 1। और कैसे लिख सकते हैं? x बराबर 2n + 1 एंड n, n इक्वल्स टू कौन 0, 1, 2, है ना। 0 पे 1 आएगा, 2 पे 5 आएगा। सही है। तो ये था सेट बिल्डर फॉर्म। इसको प्रॉपर्टी मेथड भी बोला जाता है ना। क्या? क्योंकि इसके प्रॉपर्टी के अनुसार यहाँ पर प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं और सभी एलिमेंट को जनरली यहाँ x मान लेते हैं। सही है। फिर हमने इस पे कुछ क्वेश्चन किया था कि इसमें बिलोंग करेगा कि नहीं बिलोंग करेगा, ये सब क्वेश्चन किया मैंने, ठीक है। तो ये हो गया अपना रोस्टर फॉर्म, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। सही है। और सेट का डिफिनीशन आपको, और इसमें हमने एक बात बताया था कि कहीं पर भी अगर करली ब्रैकेट नजर आता है तो उसको क्या लेंगे? वो सेट लेंगे। सही है। अब यहाँ पर नेचुरल नंबर आ रहा है, आगे जाकर के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा, एक्सपोनेंशियल आएगा, लॉगरिथमिक आएगा, मॉडुलस आएगा, है ना। तो ये सेट ऑफ मॉडुलस फंक्शन, सेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेट ऑफ क्या, और क्या ले सकते हैं? सेट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सब बातें होंगी, है ना। तो जब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे तो फिर सेट का अगर उस टाइप का क्वेश्चन उठा लेंगे तो पूछेगा। जहां से अगर आईआईटी जहां जैसे इसमें डालेगा वैसे वैसे हम लोग आगे चैप्टर में आते जाएंगे, उसी तरह से सोल्व करते जाएंगे। सही है। फिर हमने सेट का क्या पढ़ा?
सेट का फिर टाइप पढ़ा क्या कि, और ये सब तो बातें पता है ना कि इसके जो एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट, इसको एलिमेंट कहते हैं, मेंबर कहते हैं, है ना। एलिमेंट कहो, मेंबर्स कहो, ऑब्जेक्ट कहो, सब बात सेम ही है, फिर ना। फिर ये बिलोंग्स टू का साइन होता था, ये फॉर ऑल का साइन होता था, है ना। ये इसको दैट इज कहा जाता है, ये देयर एग्जिस्ट होता है, सही है। ये सब सिंबल हमने पढ़ा, सही है। फिर सेट का टाइप पढ़ा, आते हैं टाइप पर। टाइप में क्या पढ़ा कि फाइनाइट सेट, जिसके पास एलिमेंट संख्या क्या हो, फाइनाइट हो, निश्चित हो, 2 4 10 15 20 1 लाख 1 करोड़, वो क्या हो गया, फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, जिसमें अनगिनत, अनकाउंटेबल, है ना, जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, उसमें एलिमेंट हो गए तो उसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। सिंगलटन सेट, नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है, सिंगलटन मतलब सिंगल है ना। तो ये सिंगल है तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ ये सिंगलटन सेट में कितना एलिमेंट होगा, मात्र और मात्र एक एलिमेंट होगा। एम्प्टी सेट, एम्प्टी मतलब होता है खाली, तो एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट होगा ही नहीं, है ना, कि एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा। और सिंगलटन सेट में हमने एम्प्टी सेट को कहा कि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, और कहीं कहीं डिफिनेशन ये लिखा हुआ रहता है कि द सेट हैविंग 0 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि 0 है सेट में तो उसको एम्प्टी सेट बोलेंगे। तो इससे बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है, वो कभी कभार इसको एम्प्टी सेट बोल देता है। तो ये क्या है, ये सिंगलटन सेट है। इस करली ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ भी एक सिंबल के रूप में 0 क्या है, 0 यहाँ एक है एलिमेंट, तो क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट है। इसको क्या है, ये भी क्या, यहाँ पर अगर एम्प्टी सेट को किससे डिनोट किया जाता है, 5 से, है ना, ऐसे लिख करके, कैसे, ऐसे लिख करके ऊपर से काट देते हैं, ठीक है, 5 से, या सिर्फ इसको करली ब्रैकेट से खाली ऐसे डिनोट करते हैं, सही है। और ये क्या, ये भी कैसा सेट हो गया, सिंगलटन सेट, ये इसमें देखा था। एम्प्टी सेट को क्या करली ब्रैकेट के अंदर कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और फिर हमने पढ़ा इक्वल सेट, कि यदि एक सेट दूसरे सेट के तब इक्वल होगा जब एक सेट का सारा एलिमेंट्स बी में बिलोंग कर जाएगा, मतलब दूसरे में सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में बिलोंग कर जाएगा और सेट बी का सारा एलिमेंट सेट ए में बिलोंग कर जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल सेट। ये सब बातें हमने पढ़ी। फिर हमने एक पढ़ा था सेट ऑफ सेट्स, कि सेट ऑफ सेट जिसका एलिमेंट ही सेट हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखिए ये सेट है तो इसका 1 2 फिर कॉमा 2 3, है ना, फिर कॉमा 4 5। अब यहाँ पर हमने आपको बताया था कि इसके वैसा सेट ऑफ सेट किसको कहेंगे, जिसका एलिमेंट ही सेट हो, उसको कहेंगे सेट ऑफ सेट कहेंगे, सही है। तो ये सब बातें हमने क्या क्या किया, ये पिछले 2 लेक्चर में हमने पढ़ा है, सही है। और फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन किया है। फिर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सबसेट। सबसेट में आपको क्या बताया था कि सब मतलब पार्ट और सेट मतलब सबसेट। सेट मतलब तो सेट, सेट मतलब तो सेट, सेट मतलब कलेक्शन, है ना। तो सबसेट मतलब सेट का पार्ट। तो सबसेट क्या, ये सबसेट का डिफिनेशन क्या बोलता था कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्या है, ए बी का सबसेट है यदि, क्या क्या कहता था, ए बी का सबसेट है यदि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाई एक्स बिलोंग्स टू बी। ए का सारा एलिमेंट यदि बी में मौजूद है तो ए को क्या, कि ए का सारा एलिमेंट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद है तो ए बी का सबसेट होगा। हमने ये पढ़ा है ना, कि फिर से कि ए सबसेट है बी का कब, और इसको इफ एंड ओनली इफ साइन देते हैं, है ना। इसको कौन सा सिंबल कहा जाता है, इफ एंड ओनली इफ। इसको डबल ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ। और इम्प्लाइज, ये इम्प्लाई करता है और इधर से इम्प्लाई होता है, उसी को कहता है इम्प्लाइड बाई, सही है, ठीक है। तो ये चीज हो गया कि ए इज द सबसेट ऑफ बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाई एक्स बिलोंग्स टू बी, कि सभी एक्स, ए का सभी एलिमेंट के लिए किसमें बिलोंग करना चाहिए, वो एक्स बी में बिलोंग करना चाहिए, तो ए को बी का सबसेट कहेंगे। अगर ऐसा होगा तो ये ऐसा होगा, और अगर ऐसा होगा तो ये इसको इंप्लाई करेगा, है ना। P इंप्लाइज Q और Q इंप्लाइज P, ये इसको इंप्लाई कर रहा है, ये इसको इंप्लाई कर रहा है, सही है। तो इतनी सारी बातें हमने पढ़ी। अब फिर से लिखिएगा। अब फिर हमने आपको एक चीज बताया था फिर से कि सबसेट में, सबसेट का दूसरा डिफिनेशन क्या बताया था कि A इज द सबसेट ऑफ B इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय फॉर ऑल x नॉट बिलोंग्स टू ए इंप्लाई
नॉट एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, यहाँ से हमने बताया कि क्या है कि तब यहाँ यहीं से प्रूफ हो जाता है कि 5 किसका सबसेट है, बी का। और बी तो कोई भी हम ऐसे ही जनरल बी न माने हैं, ए बी क्या हुआ, मेरा माना हुआ है ना, आर्बिट्ररी, मैंने कोई भी बी माना हुआ था। ए और बी मैंने कोई किसी का नाम है, फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट सेट, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। हमने क्या कहा कि बी कोई आर्बिट्ररी सेट है। आर्बिट्ररी देखिए, ये सब वर्ड को आप अपने आप जीवन में लेते आइएगा ना, ये सब नए वर्ड आ रहे हैं। तो ये क्या है, बी क्या कोई भी सेट है, उसको जनरली हमने दिखा दिया था कि एम्प्टी सेट क्या होता है, बी का। हमने लिखा था कि फॉर ऑल एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, और यहाँ पर हमने इसको एम्प्टी को रख दिया था। सही है, मतलब कि ये क्या, ये इसका मीनिंग क्या बताया था कि ए में ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, कि ए में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि बी में बिलोंग करता है, तो ए को बी का सबसेट कहते हैं। तो उसी तरह एम्प्टी सेट में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो दूसरे में नहीं बिलोंग करता है, इसीलिए क्या होता है, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। क्या बोले कि एम्प्टी सेट में ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं होता है कि जो कि दूसरे में ना बिलोंग करे, दूसरे सेट में ना बिलोंग करे, ये चीज है। तो क्या हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। क्या लिखते हैं, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। अब इतनी सारी बातें हमने पढ़ी, ठीक है, और हमने कुछ क्वेश्चन किया। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, सबसेट के प्रोपर सबसेट, सबसेट के आगे ना, तो लिखिएगा प्रोपर सबसेट, है ना। प्रॉपर सबसेट क्या होता होगा, जाहिर सी बात है कि प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट वो होता है जो बराबर नहीं होता है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, सबसेट पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग सीखेंगे, देखिएगा ध्यान से, दो बातें, यहीं से दो बातें निकल के आएगी। सही है, कि जैसे मान लीजिए कि ए कोई सेट है 1 2 3 4, सही है, और बी में भी वही एलिमेंट है 1 2 3 4। तो हमने देखा ना कि ये देखिए कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट होगा कब, यदि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल बी एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। बताइए, तो ए का सभी एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहा है, बी में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब यहां से एक बात पता चल गया कि कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, ए इज द सबसेट ऑफ ए। सही है, कि कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, पहली बात। अब देखिए, अब यहां से ये तो एक पहला पॉइंट पता चल गया, एक एग्जांपल। दूसरा कि यदि इसका मान लीजिए कि ये सेट दोनों बराबर था, है ना, अगर मान लीजिए कि कोई क्या है, बी सेट है ये 1 2 3 4, सही है, और इस बार हमने ले लिया, इसको ले लिया, क्या ले लिया, ए ले लिया ऐसा कुछ 1 2, तो क्या है, ए बी से छोटा, ए में जितने सारे एलिमेंट, ए में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, ए में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, और बी में 4 एलिमेंट। अब हम क्या कह रहे हैं कि ए में जो एलिमेंट है वो छोटा है ना, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो क्या हो गया, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसी को प्रॉपर सबसेट कहते हैं। यदि बी में एलिमेंट किससे ज्यादा है, ए से, तो क्या कहेंगे, ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहीं से ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। आया बात समझ में ना। और एक एग्जांपल ले लो, मान लो बी है क्या, ए बी सी डी, तो ये क्या हो जाएगा, और इसका, अच्छा, और इसका प्रॉपर सबसेट कौन कौन होगा, 1 2 1 2 2 3 भी हो सकता है, 3 4 भी हो सकता है, ये सबको क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट। ये सब क्या है, प्रॉपर सबसेट। कि ये है ना, कि ये इसमें मौजूद है ना, लेकिन सारा एलिमेंट्स इसका सारा एलिमेंट्स नहीं ना इसमें मौजूद है। बताइए तो क्या जैसे ओहो, मैंने इसका तो सारा एलिमेंट मौजूद ही है, क्योंकि 3 4 इसमें तो है ही, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि 3 4 ये सेट और ये सेट बराबर नहीं ना हो जा रहा है, ये सेट इससे छोटा है, तो छोटे वाले को प्रॉपर सबसेट कहते हैं। सही है, जब बराबर हो जाएगा मतलब कि A इज द सबसेट ऑफ B, इसको हम लोग कहते हैं A इज द सबसेट ऑफ B। क्यों, क्योंकि ये सिंपली इसका पार्ट है। जैसे क्या था, ये दोनों सेट बराबर था, तो A B का हिस्सा हो गया, खुद का हिस्सा हो गया, तो इसीलिए बोलते हैं A इज द सबसेट ऑफ A। और जब ये साइन क्या हुआ, बराबर के लिए यहां पर हटा दिए, सिर्फ ये रख रहे हैं, तो A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। सही है, अब ये प्रॉपर सबसेट का आ रहा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगला
अगला देखिएगा, प्रॉपर सबसेट हो गया, सब लिखवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, समझ लीजिए पहले प्रॉपर सबसेट किसको कहते हैं। फिर अब यहां पर ध्यान दीजिए कि ठीक है, अब ए को तो बी का सबसेट बोल रहे हैं, ठीक है, ए को, जैसे मान लीजिए कि बी यहां पर है, बी है ए बी सी डी और ए है अपना बी सी, ठीक है, और क्या है ए बी, ऐसा है। तो हम यहां से देख पा रहे हैं कि इसको A1 नाम दे दीजिए, A2 नाम दे दीजिए, तो यहां से देख रहे हैं कि A1 इज द सबसेट ऑफ B, A2 इज द सबसेट ऑफ B, सही है। और प्रॉपर सबसेट है ना, तो यहां से बराबर का साइन हटा देंगे, वही बेटर रहेगा, सही है। तो एक बात समझ में आ रहा कि ठीक है कि इसको तो हम सबसेट बोल रहे हैं, प्रॉपर सबसेट बोल रहे हैं या सबसेट बोल सकते हैं, सबसेट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका सबसेट, प्रॉपर सबसेट से ज्यादा ये डिफाइन हो जाता है ना कि A1 में जितने सारे एलिमेंट है वो B में से कम है, A2 में जो एलिमेंट है वो B में जितने सारे एलिमेंट है उससे A2 में एलिमेंट कम है। तो इससे ये इस सिंबल से आपको ये क्या हो जाता है, एक आसानी पड़ जाता है, सही है। आया बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना, ये सब तो आसान सा चीज है, बस इसका देखना है कि इसमें क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कम है, इसमें जितना भी जो ऑब्जेक्ट है वो इससे कम है, तो प्रॉपर सबसेट सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन अब इसको क्या बोलेंगे, ठीक है कि A1 बोल रहा है कि B का सबसेट, मतलब हम तुम्हारे हिस्सा हैं, ठीक है ना। हम अपने पिताजी को बोले, क्या बोले कि हम आपके बेटे हैं, तो पिताजी क्या बोलेंगे कि हम तुम्हारे बाप हैं, उसी का नाम है सुपरसेट, उसी का नाम क्या है सुपरसेट। सुपरसेट क्या होता है, बाप, सीधा याद रखिए, सुपरसेट मतलब बाप। कैसे, जैसे देखिए अब ए को क्या बोलेंगे कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, इसी को उल्टा सिंबल लिखते हैं ना, इसी को उल्टा। अब इसी को क्या बोल रहे हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, रीड एज बी इज सुपरसेट ऑफ ए, सुपरसेट ऑफ ए। बताइए कोई कंफ्यूजन है नहीं ना। अब यदि ध्यान से सुनिएगा कि A1 यदि B का बेटा है तो B A1 का बाप है, क्या बोलेंगे कि A1 B का सबसेट है, तो B को क्या बोलेंगे कि A1 का सुपरसेट है। B क्या है, A1 का सुपरसेट है, और A1 क्या है, B का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। आया बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं से क्या हो गया, सुपरसेट पढ़ लिए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। और फिर से देखिएगा, सुपरसेट ऑफ अ सेट हो गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर सबसेट, हाँ ठीक। तो इसको हम लोग बारी बारी से डिफाइन कर लेते हैं, ठीक। अब सबसे पहला लिखिएगा प्रॉपर सबसेट, सबसे पहला डिफिनीशन लिखिएगा प्रॉपर सबसेट का। प्रॉपर सबसेट क्या होता है ना, प्रॉपर सबसेट यहाँ ये सबको मिटा रहे हैं, आप अपने से एग्जाम्पल ले लीजिएगा ना, छोटा छोटा तो बात लिखिएगा। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट, अब देखिएगा इसी को लैंग्वेज में लिखा हुआ है क्या, कि सेट ए क्या लिखता है कि सेट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी इफ A is a subset of B and A does not equals to B, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए वही A बराबर B बराबर कितना 1 2 3 4 एंड A बराबर क्या ले सकते हैं 1 2 ले सकते हैं, कोई A बराबर 2 3 ले सकता है, 3 4 ले सकता है। तो ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि सेट A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B। सेट A को प्रॉपर सबसेट कहेंगे सेट B का, कब, यदि A इज द सबसेट ऑफ B होना चाहिए और A B के बराबर नहीं होना चाहिए। A B का सबसेट है और A B के बराबर नहीं है, मतलब वही चीज क्या कि A में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स B से कम होना चाहिए, उसको लैंग्वेज के रूप में क्या कह रहा है कि A B का सबसेट है ना, A B का सबसेट है और A सेट B के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर सबसेट, लिख देंगे यहां पर, लिख लीजिएगा A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर सबसेट।
प्रॉपर सबसेट के बाद हमने क्या क्या पढ़ा था कि अच्छा, और एक बात यहां से हम लोग क्या सीखे थे, यहां से सीखे थे क्या कि कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है प्रॉपर सबसेट में। अब देखिएगा, तो प्रॉपर सबसेट में ये सीखे, तो प्रॉपर सबसेट में ये सीखे तो क्या कह देंगे। अब आप लोग नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं, नेचुरल नंबर किसका सबसेट होगा, यहां से नेचुरल नंबर से कौन बड़ा होता है, होल नंबर। होल नंबर में जीरो शामिल हो जाता है। और होल नंबर किसका सबसेट हो जाएगा, रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर किसका हो जाएगा, रियल का। रियल किसका हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये नोट कर लीजिएगा, सही है। अच्छा, और एक बात निकल के क्या आया, और एक बात निकल के आ रहा है कि कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा कि क्या लिखिएगा कि सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सेट क्या होता है, सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। और यहां से एक बार फिर से लिख लिया, हम तो पहले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, मतलब इसके पहले लेक्चर में भी, कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। यहां भी लिख लीजिए ना, इस सबसेट के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो यह चीज हो गया। फिर अगला पॉइंट क्या है कि लेट, अगला कहता है कि लेट ए बी सी इज द सेट, है ना। लेट इज द सेट, और ए है बी का सबसेट, ए बी का हिस्सा है और बी सी का पार्ट है ना। हम क्या हैं, हमारे बाप हैं जो भी, मैंने जिनका नाम रमेश दिनेश या जो भी, ए मेरे बाप हो गए बी, और बी के बाप है सी, तो जाहिर सी बात है ए तो सी का बेटा होगा ही ना, ए वन पोता होगा, ए सी का हिस्सा होगा, वही चीज हो कह रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है ना, तो ए सी का भी सबसेट होगा। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं कि क्या हो जाएगा कि मान लीजिए कि ये P मान लीजिए, तो P कितना है 1, तो बताइए, देखिए ये क्या हो गया 1, ये हो गया 1, तो P A का सबसेट है और A B का सबसेट है, तो P B का सबसेट नहीं होगा, वही चीज कह रहा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। फिर से देख लीजिए, P क्या है, A का सबसेट है, और A किसका सबसेट है, B का, तो क्या हो जाएगा P B का सबसेट हो जाएगा। वही चीज कह रहा है कि A इज द सबसेट ऑफ B, B इज द सबसेट ऑफ C, देन A इज द सबसेट ऑफ C। ठीक है, अब लिखिएगा अगला डेफिनेशन। इतना तो हम लोग पढ़ लिए, फिर सुपर सेट पे आ रहे हैं डेफिनेशन पे। ओहो, मजा आ रहा है ना। देखिए कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर कोई आपके दिमाग पर जोड़ ही नहीं पड़ रहा होगा ना, बस। और जो हम लोग सेट का डेफिनेशन पढ़े, एकदम सिंपल डेफिनेशन फॉलो करना है आपको, कुछ नहीं करना, जैसे डेफिनेशन कहता है वैसे ही फॉलो कीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो कहता है कि इक्वल सेट कब कहेंगे। इक्वल सेट तो हम लोग पढ़ चुके हैं, एक कैसे पढ़े थे कि एक सेट का एलिमेंट यदि क्या एलिमेंट वाइज, हमने पढ़ा है क्या, एलिमेंट वाइज पढ़ा कि एक सेट का एलिमेंट यदि दूसरे में हो और दूसरा का सारा एलिमेंट पहले में हो, तो क्या कहते हैं कि ए और बी इक्वल है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसी तरह से यहाँ कहेंगे कि टू सेट, क्या लिखेंगे कि टू सेट सबसेट वाइज से डेफिनेशन कर रहे हैं, टू सेट ए एंड बी आर इक्वल इफ ए इज द सबसेट, इफ एंड ओनली इफ लिख दीजिए, है ना, इफ एंड ओनली इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, है ना। अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो क्या हो जाएगा, इक्वल सेट। एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से, जैसे एकदम आसान लीजिए, समझने के लिए एकदम आसान एग्जाम्पल उठाइए, 1 2 3 4, है ना, और बी क्या है, बी भी 1 2 3 4, बताइए ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो ए सबसेट हो गया बी का, पहला इक्वेशन। तो बी क्या हो गया, ए का सबसेट हो गया, बी भी ए का क्योंकि बी का सारा एलिमेंट ए में है, तो हम लोग कह सकते हैं कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो ये दूसरा, तो पहला और दूसरा से क्या इंप्लाई हो गया कि ए किसके बराबर है, बी के, सही है। ये देखना, इस बात को समझना कि जैसे जाहिर सी बात है, कोई बच्चा, इसको मिटा रहे हैं ना, ये क्या है कि मान लीजिए कोई बच्चा बोला कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, एक इक्वेशन आ गया, दूसरे का इक्वेशन आया x लेस देन इक्वल्स टू 1, तो क्या है, किसके बराबर, 1 और 2 का इंटरसेक्शन क्या होगा, x इक्वल्स टू 1। यहाँ पर देखिए कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, एंड, है ना, एंड का प्रयोग कर रहे हैं ना हम लोग। एक और 2 में कॉमन क्या है, बराबर,
है ना। ऐसा ये पहला आपका इक्वेशन आया कि 1 से बड़ा है या बराबर है, और दूसरा आया कि 1 से छोटा है या बराबर है, तो कॉमन क्या पार्ट होगा, x = 1, है ना। x किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो ऐसा ही कुछ क्या कर रहा है, ए बी का हिस्सा है, बी ए का हिस्सा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दोनों एक दूसरे का हिस्सा है, तो तभी पॉसिबल है जब दोनों सेट बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला डेफिनेशन लिख रहे हैं, सुपर सेट। सुपर सेट मतलब बाप, क्या, सुपर सेट। सुपर सेट क्या कहेंगे कि B इज द सेट, B इज द, लिखेंगे कि सेट B इज द सुपर सेट ऑफ सेट A when A इज द सबसेट ऑफ B। A क्या होगा, B का सबसेट होगा, तो B को क्या कहेंगे, सुपर सेट ऑफ A कहेंगे। हाँ, when B इज द सुपर, ऐसे ही सही है, A इज द सबसेट ऑफ B, ये क्या हो जाएगा, B A का सुपर सेट हो जाएगा और A B का सबसेट हो जाएगा। A B का बेटा तो B A का बाप। सुपर सेट मतलब बाप, कॉमन में ब्रैकेट में डाल के लिख लीजिएगा बाप। सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको, सही है, कोई दिक्कत नहीं ना। कोई क्वेश्चन एक आध, हाँ एक क्वेश्चन है, आ रहा है क्वेश्चन इस पे। क्वेश्चन देखिए, कहता है, बड़ी मजेदार, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो और सुपर सेट में कैसे डिनोट करेंगे, लिखेंगे कि B इज द, बोले अगर आपसे हम बोले कि लिखो कि B इज द सुपर सेट ऑफ ए, तो आप ऐसे उल्टा घुमा के लिखेंगे ना, क्या कहेंगे, उल्टा घुमा देंगे और ये ऐसे बराबर। ठीक है, और देखिए इसको और अच्छे से लिखना है तो ऐसे, ये ऐसे होता, ये ऐसे पूरा, ये इसको तब कहें ऐसा रहेगा, देन B इज अ सुपर सेट ऑफ ए। B क्या है, ए का सुपर सेट। सही है, हाँ, बस मजा लीजिए आप, इतना आसान। अरे मैथमेटिक्स है ही आसान, सही है ना, बिल्कुल अभी, लेकिन मजा आने वाला है, ठीक ना। वो आप लोग तेज हैं यार, आप लोग बस थोड़ा सा आलस कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं होगा, आपसे ही होगा, ये पक्का है कि आपसे ही होगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल देखिए, एक क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि A इज नॉट द सबसेट ऑफ B एंड B इज नॉट द सबसेट ऑफ C, देन A सबसेट ऑफ A नॉट द सबसेट ऑफ B। अब इसको पूछता है कि ट्रू एंड फॉल्स, ये क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है। A क्या है, B का सबसेट नहीं है। मान लीजिए कि A 1 2 और B मान लीजिए क्या 3 4 5, सही है। और ये मान लीजिए C मान लीजिए क्या, C मान लीजिए 1 2 6 7 8। बताइए, ये अपने से अब पूछ रहा है कि ट्रू है कि फॉल्स। ए बी का सबसेट नहीं है, ए का कोई भी एलिमेंट बी में मौजूद नहीं है तो ए बी का सबसेट नहीं, और बी का कोई भी एलिमेंट सी में मौजूद नहीं है तो क्या है, बी सी का सबसेट नहीं है, सही है। देन ए इज द ए नॉट द सबसेट ऑफ सी, क्या बताइए तो। लेकिन ए का सारा एलिमेंट सी में मौजूद है ना, तो क्या बोल देंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ सी, है ना। तो ये गलत हो गया, क्या हो गया, ये गलत हो गया। इसको हमने इसको क्या कह दी, इसको काउंटर एग्जाम्पल कहते हैं, कि ये कह रहा, हम इसके विरोध में एक एग्जाम्पल खड़ा कर दिए, तो क्या हो गया ये, है ना। ये जो ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है, इसके विरोध में हम एक एग्जाम्पल खड़ा कर दिए, तो उसको काउंटर एग्जाम्पल कहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगला एग्जाम्पल, अब अगला क्वेश्चन है, एक छोटा सा और क्वेश्चन है, कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है क्या कहता है अगला क्वेश्चन, हाँ कहता है कि इफ x बिलोंग्स टू ए, इफ x नॉट है, हाँ x बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स का साइन है, कि if x बिलोंग्स टू ए एंड ए नॉट सबसेट ऑफ b, ए b का सबसेट नहीं है, देन x बिलोंग्स टू b। बताइए क्या कहता है, अब बताइए कि x बिलोंग्स टू ए, ठीक है, और ए बी का सबसेट नहीं है, देन x बिलोंग्स टू b। ऐसा ये हो सकता है कि ए बी का सबसेट नहीं हो और x b को बिलोंग करे, है ना। जैसे देख लीजिए, a बराबर मान लीजिए क्या है 3 4 5,
सही है। ये क्या, इफ x बिलोंग्स टू a एंड a नॉट सबसेट ऑफ b देन x बिलोंग्स टू b, ठीक है। और b बराबर क्या ले लीजिए, ये ले लीजिए 3 7 9। बताइए ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है। सबसेट के लिए आप देखिए यहीं पर आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। आप लोग कहिए सर एक एलिमेंट तो मिल रहा है ना, तो एक हुआ ना, नहीं। सबसेट क्या कहता है, सबसेट का डिफिनीशन याद कीजिए फिर से, क्या कहता है कि फॉर ऑल, क्या कहता है कि a इज द सबसेट ऑफ b इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x का सारा एलिमेंट उठा लें और वो किसमें इंप्लाई करेगा कि वो b में मौजूद होना चाहिए। तो बताइए a का सारा एलिमेंट b में मौजूद है, नहीं ना, a का सारा एलिमेंट b में मौजूद नहीं ना है, तो क्या कहेंगे कि यहां पर कहेंगे a इज द नॉट सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट नहीं है। लेकिन बताइए तो क्या कहता है, इफ x बिलोंग्स टू a एंड a नॉट सबसेट ऑफ b देन x बिलोंग्स टू b, ये क्या सही है, हाँ सही है। बताइए तो 3 क्या है, ये इसका सबसेट नहीं है और 3a को बिलोंग कर रहा है और 3b को भी बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, है ना, ट्रू। सही है, सही है, ऐसा हो सकता है। ये इट माइट पॉसिबल दैट इफ x बिलोंग्स टू a एंड a नॉट सबसेट ऑफ b देन x बिलोंग्स टू b, है ना, ये क्या है, ये पॉसिबल हो सकता है। सही है, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। क्या क्या कर रहे हैं, जैसे x बिलोंग्स टू a, जैसे 4 इसमें तो मौजूद है, 4 किस में बिलोंग कर रहा है, a में मौजूद कर रहा है, मौजूद है, और a b का सबसेट नहीं है, a b का सबसेट नहीं है, क्या है 4 बिलोंग कर रहा है इसमें, नहीं ना, तो पॉसिबल है, ऐसा क्या है, पॉसिबल है, ना कि ये ऑलवेज ट्रू है, ठीक है। या ऐसे भी क्वेश्चन लिखता है कि इज दिस पॉसिबल, है ना, क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि इज दिस पॉसिबल, सही है। तो बल्कि आप क्वेश्चन को सुधार सकते हैं यहाँ पर कि इज दिस पॉसिबल, इज दिस पॉसिबल ऐड कर लीजिए, है ना। ये हमेशा थोड़ी ना होगा, ये हमेशा थोड़ी, यही सब छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान दीजिएगा ना, कि हमेशा पॉसिबल नहीं है कि इफ दिस पॉसिबल, कि यहाँ पर कह रहा था कि ऐसे तो ये गलत ना हो जाएगा अगर इफ कह रहा है, कहता है कि इफ x बिलोंग्स टू ए, इफ x बिलोंग्स टू ए, यदि क्या कर रहा है कि इफ x बिलोंग्स टू ए, 4 a को बिलोंग कर रहा है और a b का सबसेट है, a b का सबसेट नहीं है, a b का सबसेट नहीं है, देन x बिलोंग्स टू b, ट्रू नहीं, क्या होगा, ऐसा ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। जैसे 4 क्या हो जाएगा, 4 इसमें बिलोंग कर रहा है ना, 4 और ये सबसेट है b का, और 4 b को नहीं बिलोंग कर रहा है, सही है। और लेकिन 3 एक ऐसा एलिमेंट है, तो हाँ पॉसिबल ऐसा है, ट्रू, या लिख दीजिएगा यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। रीजन आपको पता है, कोई दिक्कत, यस इट इज पॉसिबल, सही है। हाँ अब लिखिएगा पावर सेट, क्या पढ़ेंगे हम लोग, पावर सेट। हाँ, और ये पता होना चाहिए, एक नोट है कि एलिमेंट क्या सेट का सबसेट हो सकता है, कोई एलिमेंट सेट का सबसेट हो सकता है, आप सोचिए खुद, है ना, कोई एलिमेंट सेट का सबसेट हो सकता है, कभी नहीं, है ना। तो लिखिए, बल्कि लिख लीजिएगा नोट में लिख करके कि एलिमेंट कैन नॉट बी सबसेट ऑफ अ सेट, एलिमेंट कभी भी सेट का सबसेट नहीं होता है, एलिमेंट सेट का सबसेट नहीं होता है। अब देखिएगा लिख रहे हैं पावर सेट, क्या डिफिनेशन आ रहा है, पावर सेट। देखिए पावर सेट कहाँ से आया, सबसे पहले हम लोग पढ़ें क्या, हम लोग क्या पढ़ें, सबसेट पढ़ें अभी तत्काल। अब ये क्या है, सेट पढ़े और सबसेट पढ़े, ठीक है ना। तो पावर सेट क्या कहता है, यहीं से ध्यान से समझिएगा। अगला डिफिनेशन खुद ब खुद इंप्लाई कर रहा है कि सेट आपने पढ़ा, सबसेट आपने पढ़ा, तो ये क्या कहता है, पावर सेट कहता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट, क्या बोलता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल सेट इज कॉल्ड अ पावर सेट, है ना। तो पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सेट। डिफिनेशन लिखिएगा कि द कलेक्शंस ऑफ all subset of a set A is called
इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। इसको क्या कहते हैं? पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। और डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय ऐसे पी ए, है ना। बच्चा लोग कंफ्यूज होता है कि कभी कभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नहीं, तो ध्यान से देखिएगा कि वो सेट के बारे में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी के बारे में कह रहा है, सही है। तो यहाँ पर किसके बारे में कह रहा है? पावर सेट के में, पावर सेट, है ना। ये क्या है? पावर सेट, सही है। अब देखिए जैसे एग्जांपल देखिएगा कि मान लीजिए कि पहला है कि मान लीजिए कि आप क्या उठा लिए, ए बी एलिमेंट है। अब इसका सेट बनाइए, क्या हो जाएगा? सेट ए, सेट बी और ए कॉमा बी। और चौथा क्या, कौन सा सबसेट होगा? याद कीजिए, चौथा कौन सा सबसेट होगा? बताइए, मन में सोचिए आप लोग, कौन सा सबसेट होगा? एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को तो ऐसे लिख देंगे, या ऐसे ना बल्कि ऐसे लिख देंगे, ये हो जाएगा, है ना। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा ना, ये ज़्यादा बेटर। तो ये क्या हो गया? ये देखिए यहाँ पर 2 एलिमेंट है, तो कितना यहाँ सेट सबसेट आ रहा है? 1 2 3 4। अब 3 को करके देखते हैं, क्या हो गया? ए बी एंड सी, ठीक है। इसका सबसेट बनाते हैं। सबसेट कौन कौन होगा? ए कॉमा बी फिर सी, ये हो गया। फिर पेयर वाइज बना लीजिए, ए कॉमा बी फिर बी कॉमा सी और फिर ए कॉमा सी, ठीक है। 3 3 6 और एक खुद ए कॉमा बी कॉमा सी, 7 हो गया। और 8वां अभी ना बताएं कौन होगा? एम्प्टी सेट, 8 हो गया। देख रहे हैं कि यहाँ 3 है तो इसका कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो याद, यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है। देखिए आगे चल के हम इसको बायनोमियल में प्रूफ करेंगे। धीरे धीरे आपको बातें समझ में आने लगेगी कि ऐसा ही क्यों लिखा हुआ है। तो आगे चल करके हम लोग बायनोमियल में आपको ये बताएंगे हम कि क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 टू द पावर ए, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या होता है, कि देखिए या 2 टू द पावर n, वेयर n क्या है? n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, बताइए, है ना। तब पी ए बराबर कितना आ गया? पी ए का मान कितना आ गया? टोटल नंबर ऑफ सबसेट। अब बताइए अगर सेट ए में कितना दिया हुआ है? सेट ए के पास 3 एलिमेंट है ना। सेट ए के पास 2 एलिमेंट था, तो यहाँ कितना आ गया? 4। और पावर सेट में आ गया 2 टू कितना आ गया? 8 आ गया, सही है। तो यहीं से एक डिफिनीशन कर लेते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट क्या होता है? पता होना चाहिए कि सेट में जितने एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग कार्डिनलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्डिनलिटी, सही है। अभी तो आपको पता होना चाहिए कि आपको 1 को फर्स्ट कार्डिनल कहा जाता है, 2 को सेकंड कार्डिनल कहा जाता है, 3 को थर्ड कार्डिनल कहा जाता है। तत्काल अभी हम लोग उतना डीप में नहीं जाते हैं, हम लोग इतना समझेंगे कि सेट में जितने सारे एलिमेंट होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, है ना। ओहो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। और देखिए इसको मॉड के तरह ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मॉड से थोड़ा लंबा लाइन रहता है। वो जो मॉड के लिए आप ऐसा ना देखिए, मॉड के लिए ऐसे रहता है, ये x, ठीक है ना, ये मॉड है। लेकिन जब हम कोई सेट की बात करें, जैसे मान लीजिए कि ए में ए भी था, तो इसको ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा लंबा ना, थोड़ा सा लंबा। तो ये क्या है? कार्डिनलिटी डिनोट कर रहा है। तो क्या हो गया? कितना हो जाएगा? इसमें कितना एलिमेंट है? 2। उसी तरह से ए में कितना है? अगर ए बी सी है तो क्या बोल देंगे इसको? कार्डिनलिटी क्या लिख दें? ए कार्डिनलिटी, इसको बी नाम दे देते हैं ना, बी। तो ये क्या हो जाएगा? बी बराबर 3, सही है। पावर सेट समझ में आया? फिर से एक बार देख लीजिए क्या करता है कि सबसे पहले हम लोग सेट पढ़े, फिर सबसेट पढ़े, फिर क्या ये पावर सेट डिफिनीशन क्या कहता है कि तुम जितना अभी तक सबसेट पढ़े हो ना, किसी सेट का सब सबसेट को कलेक्ट करो, हम उसी को पावर सेट नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? पावर सेट। बताइए कोई दिक्कत है?
सेट ए बी उठा ली, इसमें एक करली ब्रैकेट में डाल दिए, तो ये एक सबसेट हो गया, फिर ये सबसेट हो गया, ये सबसेट हो गया, ये सबसेट हो गया। उसी तरह से ए बी सी, ये ए बी सी, ये फिर एक एक चुन लिए, है ना, फिर क्या दो दो चुन रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, ए बी सी तीनों को उठा लिए और एक सबसेट, क्योंकि एम्प्टी सेट दुनिया का सभी सेट का सबसेट होता है, तो क्या उठा लिए, ये हो गया, तो कितना हो गया 8, सही है। तो ये कलेक्ट कर लिए। उसके बाद सीखे कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट ए, ओहो पावर सेट कैसे बोल लेंगे, ऑफ सेट ए इक्वल्स टू 2 टू द पावर n, और n जहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। और इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि कार्डिनलिटी हम लोग पढ़ लिए, कार्डिनलिटी मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, अरे सेट ए में जितना सारा एलिमेंट है उसको कार्डिनलिटी हम कह रहे हैं, ठीक है। और इसको मॉडुलस को हम क्या बताएं कि थोड़ा सा इसको छोटा लाइन से डिनोट करता है, ऐसे नहीं, ये मॉडुलस नहीं होगा, ये मॉडुलस, ये कार्डिनलिटी हो गया ना, ये कार्डिनलिटी का लाइन हो गया इतना बड़ा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। सिंबल कार्डिनलिटी का ऐसे डिनोट करेंगे, तो कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। अब आपसे हम सवाल पूछने जा रहे हैं, ठीक है, बताइएगा आप लोग, ठीक ना, कि जैसे है क्वेश्चन है कि अब बताइए, तो अब ऐसे लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन सेट ए इज टू सही है क्या, कि 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। अब बताइए, जैसे मान लीजिए क्या है कि ए बराबर कार्डिनलिटी ए दिया हुआ 2, तो कितना हो जाएगा पावर सेट का कार्डिनलिटी कितना होगा 2 टू द पावर 2। अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए है ना 3 दिया हुआ है, तो पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 3। अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए 4 दिया हुआ है, तो पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 4। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई सेट है P, बड़ा P में, और P में है एलिमेंट A, B, C, D, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा 2 टू द कार्डिनलिटी ऑफ P, सेट P, और इसका कार्डिनलिटी कितना है 4। ऐसा कितना सेट बनेगा 16 बनेगा। जैसे हम बनाने का कोशिश, देखिए इसको बनाने का कोशिश अभी मत कीजिएगा, ठीक है ना, फिर आपको सिखा देंगे तो ये भी आसान हो जाएगा। तो ये तो एक सिंगल हो जाएगा, एक डबल वाला हो जाएगा, ए बी बी सी ए सी, फिर ए डी है ना, ये ए डी, फिर क्या हो सकता है बी डी सी डी, थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपको सिखा देंगे बनाना, जब हम लोग परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ से खुद ब खुद आएगा कि एक सिक्का को 2 बार उछालेंगे तो हेड टेल आएगा, तो वहाँ पर भी हम लोग सीखेंगे। इसलिए इसको छेड़छाड़ मत कीजिए, ऐसा ही इसको रहने दीजिए, सही है, फिर हम लोग वहाँ सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहाँ तक तो ऐसे भी आपको समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये हो गया आपका पावर सेट, सही है। अब यहीं से अगला प्रॉपर्टी है। अब बताइए, देखिएगा, अब बताइए कि यदि ए क्या है, मान लीजिए कि ध्यान से, कहाँ गया ये जो एग्जाम्पल लिए थे, ये क्या, सबसे पहले ये एग्जाम्पल लिए थे कि ए बराबर उठा लो ए बी, तो इसका क्या बनाए थे ए बी, और ये क्या था ए बी, ऐसे सेट था, एक अलग सिंगल्टन, फिर खुद सेट को खुद को उठा लिए, और एक था एम्प्टी सेट, तब ना इसका कितना था टोटल नंबर ऑफ सेट कितना हो जाएगा इसमें, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा इसमें 4, इसमें 8 है ना, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 है ना, 2 टू द पावर 3, 8, सही है। तो ध्यान से यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि ए क्या है, इसको नाम बी दे देते हैं यहाँ पर। अगला एग्जांपल ऐसा नोट कीजिएगा आप लोग, फिर से लिखना है इसी चीज को कि क्या है ए बी का सबसेट है, तो पावर सेट क्या है इसका पूरा, यही ना पावर सेट ऑफ ए क्या है, ये पूरा पावर सेट क्या होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, और इसका पावर सेट क्या है, ये है पावर सेट क्या है इसका, ये पावर सेट ये है पूरा 4, और इसका 8, तो ए है बी का सबसेट, तो पावर सेट ऑफ ए इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ पावर सबसेट ऑफ बी, ये नोट करके लिख लीजिएगा इसे,
है ना, कि बताइए तो A यदि B का सबसेट है तो ये वाला चीज देखिए तो इसमें लाइव मौजूद है ना, ये है यहाँ, ये B यहाँ, और ये AB यहाँ, और ये एम्प्टी ये यहाँ। तो ये भी तो क्या, ये क्या कह सकते हैं, सेट ऑफ सेट्स। पावर सेट को क्या कह सकते हैं, सेट ऑफ सेट्स बोलेंगे, क्योंकि सेट ऑफ सेट, इसका ये पावर सेट में कौन क्या आ रहा है, सेट है सब। तो ये किस में मौजूद है, ये इसमें मौजूद है। तो ये क्या कह देंगे, PA इज द सबसेट ऑफ PB, PA इज द सबसेट ऑफ PB। कोई दिक्कत, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ये हो गया पावर सेट खत्म, सही है। अब फिर बात आ गया, देखिएगा कि कलेक्शंस ऑफ ऑल सबसेट को हम लोग पावर सेट कह रहे हैं, ठीक ना। अब देखिएगा, अब यहां से एक नया डिफिनेशन निकल के आ रहा है। कुछ देर में हम लोग सेट को डायग्राम के मदद से पढ़ेंगे। किसके मदद से, डायग्राम के मदद से पढ़ेंगे। तो वहां पर हम लोग जानेंगे कि यूनिवर्सल सेट को हम लोग एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और सेट को सर्कल से, सेट या सबसेट को सर्कल से। लिखिएगा, तत्काल अभी डिफिनेशन लिखिएगा, यूनिवर्सल सेट, है ना, यूनिवर्सल सेट। देखिए यूनिवर्सल सेट किससे बना हुआ है, दुनिया से, यूनिवर्स, है ना। तो सबके लिए दुनिया अलग अलग हो जाता है। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसका, यूनिवर्स वर्ड जो यूज कर रहा है इसको अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं ना, नहीं तो मजा किरकिरा हो जाएगा ना। हाँ, नहीं तो फिर ऐसे फिर है ना कि अपना मैथमेटिक्स से जंग लड़ने में हमें मजा आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, समझिएगा, दुनिया हम लोग के लिए क्या हो गया, ये पृथ्वी, सही है। और एक मेढक के लिए उसका कुआं ही क्या हो जाता है, दुनिया, कुआं ही क्या हो जाता है, पूरा दुनिया है, सही है। और एक मगरमच्छ के लिए हम लोग क्या कहें, एक तालाब, है ना, एक तालाब। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, डिपेंड करता है क्या है, एक तरह से क्या किस पे डिपेंड कर रहा है, सेट पे डिपेंड करता है। क्या करता है, सेट पे, हर जगह जगह यूनिवर्सल सेट होगा। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा डिफिनीशन क्या कहता है कि एनी सेट which is superset of all sets, which is superset of all the set under consideration is called यूनिवर्सल सेट। कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, समझिएगा कि आप जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, मतलब ये यूनिवर्सल सेट। कैसे आप लोग कहते हैं ना कहावत में कि क्या है ये क्या है, कुएं का मेढक, है ना, ये दुनिया जानता ही नहीं, दुनिया देखा ही नहीं। इसको आप यहां पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, अंडर कंसिडरेशन। ये जो कंसिडरेशन मतलब, कंसीडर मतलब मानना, कंसीडर करना मतलब मानना। तो मेढक क्या मानता है कि ये कुआं ही क्या है उसके लिए, पूरा दुनिया, ठीक ना। तो उसी तरह से कोई ऐसा सेट जो सभी सेट का सुपर सेट हो जाएगा, जैसे वो कुआं ही मेढक के लिए दुनिया है ना। तो वो कुआं क्या है, मेढक के लिए दुनिया, लेकिन दुनिया एक्चुअली में वो है नहीं, है ना। दुनिया तो बहुत बड़ा है ना, इवन पृथ्वी से भी बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, फलाना है, तारा है, फलाना है, ढिमकाना है। लेकिन अंडर कंसिडरेशन, है ना, कि एक मान के चलना है यूनिवर्स। तो मेढक के लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा हो गया, कुआं। क्या लेंगे, उसके लिए पूरा पृथ्वी यूनिवर्स ले जाने की जरूरत नहीं, कुआं ही क्या है उसके लिए, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में लिखिएगा, जैसे मान लीजिए कि ए सेट है क्या, 1 2 3 4, सही है, और बी है 5 6 7 8। एक आध कॉमन ले लें, चलिए 2-3 कॉमन ले लेते हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखिए, तो क्या है, ये जो यूनिवर्सल सेट को और इससे थोड़ा ऐसे यूज से डिपेंड करते हैं ना, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। हाँ, ओके, हाँ सही है। चलिए, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ये ध्यान दीजिएगा कि यूनियन को भी हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, सही है। तो इसको थोड़ा सा छोटा डिनोट कीजिएगा, छोटा यू से, ठीक है। नहीं, इसको ही बड़ा से करिएगा, इसको ही बड़ा, यूनियन को हम लोग ऐसे काम चला लेंगे, ठीक, सही है। चलिए, इसका सिंबल क्या, ये सिंबल है, ये सिंबल, ठीक।
आप बल्कि यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हैं यू। ठीक, तो बताइए इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए दुनिया क्या है, इतना में इतना में क्या है, समाहित हो जा रहा है। ये बी भी इसमें है, ए भी इसमें है ना। तो क्या हो गया, ये कुआं जो है ये ए और बी के लिए दुनिया है, ए और बी के लिए दुनिया है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, ए और बी का सुपर सेट है। जैसे ए क्या है, यूनिवर्सल सेट का यू का सबसेट है और बी भी यू का सबसेट है। तो यू क्या है, ए और बी का सुपर सेट है। अब देखिएगा ये कंसिडरेशन को अंडरलाइन इसलिए करवाए थे कि बताइए यू क्या कर रहा है, यू जो यूनिवर्सल सेट है वो पूरी तरह से ए और बी पे डिपेंड कर रहा है ना। तो वही चीज वही कह रहा है ना कि दुनिया डिपेंड कर रहा है। मेढक के लिए दुनिया कुआं है ना। हम लोग के लिए दुनिया पूरा पृथ्वी है, सही है ना। और अगर एलियंस वेलियंस सब मिला लें तो उन लोग के लिए क्या हो जाएगा, सबके लिए अलग अलग, उन लोग के लिए मंगल ग्रह हो जाएगा दुनिया। आया बात समझ में। अब अगर ये तो आप लोग सुन रहे हैं कि उन लोग पृथ्वी पर आ रहे हैं तो उन लोग के लिए भी दुनिया क्या हो गया, पूरा ब्रह्मांड। तो उसी तरह से क्या करता है कि वही कहता है कि यूनिवर्सल सेट पे डिपेंड करता है ना। सेट पे, दुनिया किस पे डिपेंड करता है कि किसके लिए आप बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर, अगर मेढक के लिए तो कुआं, अगर इंसान के लिए बात कर रहे हैं तो पूरा ब्रह्मांड या पूरा पृथ्वी ले सकते हैं, सही है। क्या लेंगे, पूरा पृथ्वी लेंगे। तो उसी तरह से क्या है, ये और बी, तो ये जो यूनिवर्सल सेट है ए और बी पे डिपेंड करता है। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर एकदम सिंपल डिफिनीशन फॉलो करना है यूनिवर्सल सेट में, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एनी सेट विच इज सुपर सेट ऑफ ऑल सेट। अब कोई बच्चा बोलेगा, देखिएगा ध्यान से, कोई बच्चा ध्यान से, एक कंफ्यूजन आपको आ सकता है। कोई बोलेगा सर ऐसा नहीं होगा, ये बताइए तो, ये यू ले लीजिए, जीरो भी शामिल कर दीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, बताइए तो क्या ये इसका सुपर सेट नहीं है ए का। लेकिन क्या ये यूनिवर्सल सेट होगा, नहीं, ये डिपेंड करेगा ना कि ए और बी पे डिपेंड कर रहा। ऐसा नहीं कह सकते कि इसके लिए ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, इसीलिए ये कंसिडरेशन वर्ड यूज कर दिया। तो लिख देंगे दिस यू, मतलब लिख लीजिएगा अपनी भाषा में कि दिस यू इज नॉट यूनिवर्सल सेट फॉर सेट ए एंड सेट बी, सही है, इस पे डिपेंड करेगा, सही है। अब यहां से हमको बात समझ में आ रहा है कि अच्छा यहां से एक बात की जा रही है, दुनिया की बात की जा रही है। तो देखिए यहीं से निकल के आ जाता है वेन डायग्राम। क्या आ जाता है, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में कहता है ना कि ये पूरी दुनिया को आप रेक्टेंगल मान लीजिए। क्या मान लीजिए, रेक्टेंगल मान लीजिए। ध्यान दीजिएगा कि पूरी दुनिया को आप एक रेक्टेंगल मान लीजिए, सही है। पूरी दुनिया के जैसे ही आप रेक्टेंगल माने तो, और जो सेट है उसको आप सर्कल से डिनोट कीजिए, ठीक है, सर्कल से डिनोट कीजिए, ठीक है। और यदि कुछ कॉमन है तो आप इसको ऐसे कट करवा दो, जैसे, और इसका नाम दे दो सेट ए और इसका नाम दे दो सेट बी, और ये क्या है, पूरा यूनिवर्सल सेट है, सही है। तो यू में क्या होगा, ए में कौन कौन सेट है, देखिए इसमें अगर रखना चाहें थोड़ा सा समझिएगा, 1 2 3 1 2 कौन है, दोनों में कॉमन 2 3 है, 2 3 यहाँ भर दीजिए, ठीक है। तो ये 2 3 दोनों में कॉमन है। फिर क्या है, अच्छा और क्या है, अब इसमें 1 4 यहाँ आ गया। फिर कि इसमें क्या है, 5 6 7 8 5 6 7 8। तो यहीं से यूनिवर्सल सेट में, अब बताइए इसके लिए पूरा दुनिया में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक पूरा दुनिया है। उसमें क्या है, एक सेट को सर्कल से, इस सेट को बी के आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो साहब आज हम लोग पढ़े क्या, आज हम लोग पढ़े पावर सेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट। प्रॉपर सबसेट किसको कहेंगे, जब कोई सेट क्या होगा, किसी सेट का सबसेट होगा और वो सेट उससे इक्वल नहीं होगा। ये तो लैंग्वेज कह दिया। आप क्या याद रखिएगा कि कोई सेट अगर किसी सेट का बेटा है, मतलब वो उसके बराबर नहीं है, उसके सेट में एलिमेंट कम है, तो उसको हम लोग प्रॉपर सबसेट कहेंगे, ठीक है। सुपर सेट किसको कहेंगे, बाप को, है ना। अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट, कोई कंफ्यूजन नहीं। और कौन सा डिफिनेशन पढ़े हम लोग, और क्या पढ़े थे कि सभी सेट खुद का सबसेट होता है, ये भी पढ़े। और हम लोग पिछले लेक्चर में भी पढ़े थे और आज भी पढ़े कि एम्प्टी सेट दुनिया का सभी सेट का सबसेट होता है। और फिर क्या बोले कि ए यदि बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है, हम क्या हैं, हमारे पिताजी फलाना और फलाना जी के पिताजी ढिमका,
तो हम ढिमका जी के तो एक तरह से पोता बेटा हुए ना, हम उन्हीं के नहीं हिस्सा हुए। तो सबसेट मतलब क्या होता है, हिस्सा, पार्ट, सब मतलब पार्ट, ठीक है। तो ये बातें हैं कि A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ C, देन A इज द सबसेट ऑफ C। अगर A B का हिस्सा है और B C का हिस्सा है तो A C का हिस्सा होगा। हाँ, जैसे है ना कि जैसे अब हम लोग कहें कि जो हमारा बिहार झारखंड कुछ भी उठा लीजिए, जैसे आप झारखंड उठा लेते हैं कि झारखंड, रांची से बात करते हैं, रांची से शुरू करते हैं कि रांची क्या है, झारखंड का पार्ट है। झारखंड किसका पार्ट है, इंडिया का पार्ट है। इंडिया किसका पार्ट है, दुनिया का पार्ट है। तो उस तरह से कह सकते हैं ना कि रांची इज द सबसेट ऑफ दुनिया, है ना, रांची इज द सबसेट ऑफ इंडिया, है ना, कि सुपर सेट ऑफ रांची इज झारखंड एंड सुपर सेट ऑफ झारखंड इज इंडिया, हेंस वी कैन से दैट रांची इज द सबसेट ऑफ क्या, इंडिया, है ना। रांची क्या है, इंडिया का हिस्सा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। फिर कैसे बोलेंगे कि रांची इज द सबसेट ऑफ झारखंड एंड झारखंड इज द सबसेट ऑफ इंडिया, हेंस रांची इज द सबसेट ऑफ इंडिया। कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं, है ना। रांची झारखंड का हिस्सा है, झारखंड इंडिया का हिस्सा है, इसलिए रांची इंडिया का हिस्सा हो गया। सिंपल, बात खत्म। तो ये बातें थी हम लोग को सेट का टाइप्स के बारे में ना, कि किस किस टाइप का सेट होता है। और पावर सेट में क्या होता है, पावर सेट में कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। नंबर ऑफ सेट इन अ पावर सेट, है ना, नंबर ऑफ सेट कितना होता है, क्योंकि पावर सेट क्या होता है, पावर सेट इज अ सेट ऑफ सेट। पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ सेट। पावर सेट क्या होता है, उसके एलिमेंट क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। एक सेट होता है पावर सेट का एलिमेंट सब, ठीक है। और उसका नंबर ऑफ सबसेट of total number of subset of A is called a power set and that is equals to 2 to the power n। वो किसके पावर होता है, 2 to the power cardinality of the set 2 to the power n। तो ये हो गया पावर सेट। फिर यूनिवर्सल सेट क्या पढ़े, यूनिवर्सल सेट दुनिया है, और ये दुनिया डिपेंड करती है कि कहाँ होगी। जैसे मेढक के लिए कुआं हो गया दुनिया, ठीक है। तो उसी तरह से अंडर कंसिडरेशन, और यहाँ पर मुख्य बात ये बात निकल के आया कि ए और बी क्या है, ए और बी को मिलाकर के यू क्या वही कहता है कि एनी सेट, कोई ऐसा सेट जो क्या होना चाहिए, विच इज सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन। यहां पर जो अंडर कंसिडरेशन कह रहा है इसको, ये अंडर कंसिडरेशन कि आप इसको इस तरह से मानना है, ठीक ना, क्या है, उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। लेकिन फिर एक एग्जांपल हम दिए थे कि इसको हम लोग नहीं कह देंगे, दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट। ये 0 1 2 3 4 से लेकर 8 तक, ठीक है, इसको नहीं कह देंगे। 0 कहां से आ गया, 0 2। यद्यपि ऐसा है कि यूनिवर्सल सेट ए का सुपर सेट है, बी का भी सुपर सेट है, तब भी क्या है, ये यूनिवर्सल सेट नहीं है। ये जो यू है ये यूनिवर्सल सेट नहीं। आज का सेवा इतना ही पे समाप्त है। सही है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, नहीं समझ में कैसे आएगा, इसलिए अब आप तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ो और मजे लो, ठीक है, लाइन बाय लाइन बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, है ना। अब एनसीईआरटी का तो सॉल्यूशन हर जगह मौजूद है, ठीक है, सही है। और कैसे कैसे बनाना है तो पिछले क्लास में बता चुके हैं। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, लव यू, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, सब कुछ, बाय।